नमस्कार साथियों, मैं अध्यापक सीपी सिंह आप सभी का गुरुदीप क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, कल राजस्थान सरकार का तीसरा बजट है वो पेश किया गया। बजट आपकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं आया, लेकिन साथियों आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। उम्मीद पर कायम रखना है। साथियों, आप पिछले 2 बजट देख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी भर्ती की घोषणा नहीं हुई थी और ना इस बजट में हुई है। फिर भी पिछले दोनों बजटों के बाद भी भर्तियां आई है। सरकार ने घोषणा की है कि हम 5 साल में 4 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। आपने देखा होगा 2024 में भी भर्तियां आई, 25 में भी आई और अभी 26 के अंदर, मतलब पूरा साल भर्तियों से भरा हुआ है। आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है, उसके बाद सेकंड ग्रेड है, एलडीसी का एग्जाम है, खूब सारी भर्तियां हैं साथियों। आपको रोना धोना नहीं है, बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। भर्तियां आएगी साथियों। अभी सरकार का कार्यकाल 3 साल बचा हुआ है, तो जरूर भर्तियां आएगी। साथियों, सरकार ने बजट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर राजस्थान में आरएसटीए की घोषणा की है। साथियों, 3600 ग्रेड पे तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्तियां करवाता है और 3600 से ऊपर जो भी भर्तियां होती हैं वो आरपीएससी करवाता है। और साथियों, जो आरएसटीए है, राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी, ये साथियों पात्रता परीक्षा करवाएंगे, जैसे रीट हो गई, पीटीटी हो गई, बीएसटीसी हो गई, जितनी भी पात्रताएं परीक्षाएं होती है अपने राज्य में वो आरएसटीए करवाएगा। देखते हैं आगे इसके बारे में न्यूज। साथियों, ये न्यूज आप देख सकते हैं। रीट पीटीटी जैसी परीक्षाओं की जिम्मेदारी निभा सकती है आरएसटीए। आरएसटीए को आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष ने बताया प्रदेश का बड़ा है वो नवाचार है। ये साथियों प्रदेश का बड़ा नवाचार होगा। जितनी भी पात्रताएं परीक्षा है, चाहे रीट हो, साथियों अगली जो रीट होगी वो है अब आरएसटीए करवा सकती है। तो साथियों आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। जो उम्मीद पर कायम रहता है उनको एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तो साथियों, एक नई एजेंसी कह लो, नया नवाचार कह दो, सरकार ने घोषणा की है और उसी के अनुरूप साथियों रीट पात्रता परीक्षा होगी। राजस्थान सरकार ने बजट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की तर्ज पर राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की घोषणा की है। यह प्रदेश के लिए बड़ा नवाचार है। इसके बनने से प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और परीक्षा एजेंसियों का काम है कम हो सकता है। जैसे बीएसटीसी है और पीटीटी है, ये विश्वविद्यालय करवाते हैं। अब ये काम है किसको दे दिया जाएगा? आरएसटीए को। और जो अपने राज्य में रीट है वो आरबीएससी करवाता है, अब उसकी जिम्मेदारी भी आरएसटीए को मिलेगी साथियों। ठीक है, इसके लिए अलग से बोर्ड बनेगा और वो ये भर्ती मतलब जो पात्रताएं परीक्षा हैं वो करवाएगा। साथियों, बजट के अंदर भर्तियां की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आपको तैयारी है वो जारी रखनी है। तैयारी आपको बीच में छोड़नी नहीं है कि सर भर्तियां तो हुई नहीं है, अब हम तैयारी छोड़ देते हैं, कोई धंधा कर लेंगे। साथियों, इतने अमीर अपन नहीं है, कोई धंधा कर सकते हैं, कुछ बड़ा बिजनेस खोल सकते हैं। तो सरकार ने तो बजट में कहा है कि युवा है नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। साथियों, जब उनके पास कुछ होगा तो भी वो दे पाएगा। तो युवा है जो ग्रामीण अंचल से आते हैं
उनके पास एक नौकरी की आस होती है। ठीक है, तो आपको निराश नहीं होना है, भर्तियां आएगी साथियों। मैं कहता हूं साथियों, इसी सरकार के कार्यकाल में आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट मुख्य की परीक्षा देखने को मिलेगी। लगभग 3 साल सरकार का कार्यकाल बचा हुआ है, इसमें आपको ये भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। देखो अभी 10,000 पदों पर एलडीसी आई, क्या इसकी घोषणा बजट में हुई है? नहीं हुई है, फिर भी साथियों भर्ती आई है। तो समझ लो कि ये सरकार है बजट में भर्तियों की घोषणा नहीं करती हैं, लेकिन भर्तियां आती हैं। इसलिए आपको लगातार तैयारी करनी है, निराश नहीं होना है साथियों। यदि आप राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये राजस्थान का भूगोल पुस्तक आप ले सकते हैं, और इसके लेखक है भंवरलाल कड़ेला, जो वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक है। और ये पुस्तक साथियों ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है। ये आप पुस्तक ले सकते हैं, बाजार में उपलब्ध है। और साथियों वर्तमान में जितने भी एग्जाम हुए हैं, आरपीएससी का आपने पैटर्न देखा होगा, बहुत हार्ड पैटर्न है, उसके बावजूद भी इस पुस्तक के साथियों प्लाटून कमांडर में 33 में से 32 क्वेश्चन आए। उसके बाद में वानसालक में 39 में से 38 क्वेश्चन आए हैं साथियों। मतलब 12-13 एग्जाम हुए हैं इस पुस्तक लॉन्च होने के बाद में। बहुत ही अच्छा रिस्पांस इस पुस्तक का रहा है। बाजार से साथियों ये पुस्तक आप ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।